किसी के कोई भी आपके मतलब मंत्री बोलता है तो उसके बीच में कभी मैं डिस्टर्ब नहीं करता उसको। बाद में तो करते थे सर। मैं कतई डिस्टर्ब नहीं करता हूँ उसको, और आपसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि आप कृपया सुने तो सही। कोई नहीं बोलेगा साहब, आप बोलिए। अध्यक्ष सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 39 जिसमें है 49 है 39 पिछले 7 महीनों में कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ जिसको उपलब्धि माना जा सके। 7 महीने हो गए इस सरकार को। एक काम बता दो पूरे राजस्थान में जो आपने इन 7 महीनों में शुरू कर दिया हो। क्या किया? रिव्यू कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, देखेंगे, डीपीआर बनने डाल दी, ये कर दी, वो कर दी। इसके अलावा कोई काम नहीं किया सड़क पर। साहब, आप गर्ग साहब, आप तो बड़े हुए। नगर पालिका संस्थाओं में, नगर विकास न्यासों में, और जितने भी पांच छह प्राधिकरण हो गए अब तो, सब काम ठप्प पड़े हुए हैं। कोई काम नहीं हो रहा वहां पर। 2-2, 3-3 बार चीफ सेक्रेटरी साहब वहां दौरिया कर आए, और दौरे में बाकायदा उन्होंने हाजिरी रजिस्टर भी चेक कर लिया, फाइलों के फोटो भी ले लिए। नतीजा कुछ नहीं, कोई ढाक के 3 पात, सब काम बंद पड़े हुए हैं। असमंजस की स्थिति है। हमने प्रशासन शहर की ओर चलाया, प्रशासन शहर के संग का अभियान चलाया, और उसका 10 लाख पट्टे बांटने का पूरे राजस्थान में जो है उसका टारगेट रखा। लेकिन 10 लाख के बजाय हमने 13 लाख पट्टे बांटे। 13 लाख। अब हमारे आदरणीय मंत्री जी ने कहा कि साहब कई फर्जी पट्टे बढ़ गए। बटेंगे, बढ़ते हैं, बढ़ते आए हैं, पकड़ो। कितने पकड़े? कपलानी जी प्लीज, कितने पकड़े? 254। और पकड़ो, करो सस्पेंड जिसे पट्टा दिया है। क्या दिक्कत है? और कौन सा ऐसा काम है जिसको आप शुरू करते हो और उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ नहीं पाई जाती? जब गड़बड़ पाई जाती है तो उसके खिलाफ एक्शन होता है। लो, कौन रोकता है आपको? लेकिन क्या पट्टे बांटना बंद कर दें? काम करना बंद कर दें? अगर मान लो उस काम में गड़बड़ होती हो तो, छोटी मोटी कोई गड़बड़ होती हो तो कम कर। 13 लाख में से पकड़े कितने गए? 254। खैर, नाम हस्तांतरण किए गए लाखों, सब डिवीजन किए गए। सब डिवीजन के साथ साथ जो है आपका बिल्डिंग प्लान पास किए गए। लाखों बिल्डिंग प्लान पास हुए उस अभियान के दौरान। कितनी बड़ी राहत यहाँ पर लोगों, यहाँ के निवासियों को मिली। जिस मकान में वो बरसों से रह रहा है, अगर उसका पट्टा उसको मिल जाता है, मालिकाना हक मिल जाता है, तो मेरे ख्याल है उससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। इसी के साथ साथ इस अभियान के दौरान, जैसा आप कह रहे थे ना कि 4 करोड़ रुपया हमने नगर पालिकाओं को दिया, कृपलानी साहब ने फरमाया था 7,500 करोड़ रुपया नगर पालिकाओं की आमदनी हुई है इससे, प्रशासन शहर के संग। 7,500 करोड़ रुपए के, जिससे कि काफी डेवलपमेंट वहां पर जो है नगर, छोटी छोटी नगर पालिकाओं ने, न्यासों ने, प्राधिकरण ने, वगैरह वगैरह सब ने की, नगर पालिका संस्थाओं ने की। ये हिस्ट्री है, इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। और मेरा दावा है ये कर भी नहीं पाओगे। जो हमने कर दिया ना वो कर भी नहीं पाओगे।
अब कोई काम ही नहीं किया। आप कहते हो कि साहब कोई आरोप मत लगाओ, नहीं लगाएंगे साहब, आप है भी नहीं आरोप मानते, पर कोई काम करो जब आरोप आएगा ना। नहीं दादा भाई, सबसे बड़ी बात तो ये थी, आपने भी इस बात को उठाया था कि नगर पालिकाओं की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। करना ये चाहिए था बजट में कि नगर पालिकाओं की आमदनी किस प्रकार से बढ़े, उनकी आय किस प्रकार से बढ़ सकती है, क्योंकि सरकार देगी भी तो कहाँ तक देगी, चाहे आपकी सरकार हो चाहे हमारी सरकार हो। फाइनेंस कमीशन से मिलता है, कितना मिलता है, जितना मिलता आया मिलता रहेगा। जब तक नगर पालिकाओं की आमदनी आप नहीं बढ़ाओगे, जब तक जो है वहां पर उस नगर का चाहे वो नगर छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, किसी भी साइज, उसकी आमदनी वो नहीं बढ़ सकती। तो कुल मिलाकर के मेरा मतलब ये है कि पूरे राज्य में भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि इस विभाग में होगा तो क्या होगा। रिव्यू करेंगे, जांच करेंगे, डीपीआर बनने डाल दी, बनाएंगे, इसके अलावा कोई काम ही नहीं। ताज्जुब की बात तो यह है कि छोटी छोटी चीजों के लिए सरकार ने सारे काम तो अपने हाथ में ले लिए,